चैनल अन्नोदय मेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ जो कि मीन्स ये है वटाने का पराठा और कचौरी। और आपको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगी कि मीन्स कैसे वटाने की कचौरी और पराठा आप बना सकते हैं। तो आप एक बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मीन्स जब आप पराठा की कचौरी या ये सब वटाने की बना रहे हैं तो उस समय एक बात का आपको ध्यान देना होगा कि मीन्स जो आप वटाना और आलू होता है उसको एक साथ में बिल्कुल मैश नहीं करेंगे। तो आपको मैं आज एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से मैं बताऊंगी। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि क्या होता है वटाने का कचौरी या पराठा बनाने के लिए लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मीन्स आपका पराठा फूटने लग जाता है या आपकी कचौरी अच्छी नहीं बनती है। तो इसके लिए आपको मैं आज अच्छा तरीका बताऊंगी कि मीन्स कैसे आपको बहुत ही कम टाइम में और अच्छे से बना सकते हैं। तो ये देखो, आप देख सकते हैं मैंने पहले आपको पराठा दिखा दिया है, उसके बाद मैं आपको एंडिंग में कचौरी भी दिखा दूंगी कि मीन्स कैसे बनाते हैं। तो सारा पराठा मैंने मीन्स इसके इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आगे शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिए और आपको एंड तक देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि मीन्स क्या है। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया है कि वटाना ले लिया है। वटाना तो आपको पता ही है, वटाना छील कर के लेना है। तो उसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने अपना एक साथ रख लिया है, क्योंकि क्या होता है कभी भी हमें जब खाना बनाना होता है तो उस समय में हर चीज़ सुव्यवस्थित ढंग से हमें रख लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे तो ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने वटाना, धनिया पत्ती और हरी लहसुन और उसके बाद 2 आलू, मिर्ची और लहसुन मीन्स सूखा हुआ, वो दोनों मैंने लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये धनिया है, इतना धनिया मैं इसमें नहीं डालूँगी, बट थोड़ी सी धनिया मैं चटनी के लिए रखूँगी। तो ये देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया है, वटाना तो मेरा छिला हुआ है तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एक साथ मीन्स आलू और वटाना दोनों को फ्राई करते हैं, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत टाइम जाता है कि मीन्स उसको मसलने में। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जितना लहसुन या धनिया ये सब मैंने लिया था, लहसुन और मिर्ची लिया था, उतना मैंने डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट्स में। तो सबसे पहले मैं आधा जो है उसको मैं डाल रही हूँ वटाना फ्राई करने में। मैं पहले वटाने को फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि वटाना बहुत ही कम टाइम में 5 या 10 मिनट में पूरा अच्छे से पक जाता है। और आलू जो है उसके बाद मैं डालती हूँ। तो ये देखो, लहसुन और मिर्ची मैंने डाल दिया है, इसका फ्राई बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और मैं अब वटाना डाल रही हूँ, लेकिन एक बात का आप ध्यान दीजिएगा कि वटाना डालते समय ध्यान दीजिएगा वो फूटता है और उड़ के ऊपर आ सकता है, तो इसके लिए सावधानी से डालिएगा। तो ये देखो, मैंने वटाना डाल दिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इस वटाने को थोड़ा देर तक पकने दूंगी। ये बहुत ही जल्दी वटाना पकता हो तो सबको ही मालूम होगा। उसके पहले मैं क्या करती हूँ कि आलू की तैयारी कर ले रही हूँ। आलू को मैंने बिल्कुल पतले स्लाइस में काटा है, और मैंने जो हरा लहसुन था, क्या होता है कि वटाने के पराठे में कभी भी हरा लहसुन आप डालेंगे कट करके तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, इसका एक खासियत होता है। तो ये देखो, मैंने वटाना में पहले पका रही हूँ। वटाना अच्छे तरीके से पक जाएगा तो क्या होगा, आप अच्छे से इसको आपको मसाला नहीं पड़ेगा, आप मिक्सी में पीस सकते हो। जब मिक्सर में पीस दोगे तो बिल्कुल मीन्स से खड़ा नहीं रह जाएगा, क्योंकि पराठा बनाते समय अगर एक भी वटाना आपका खड़ा रहा तो आपका क्या हो जाएगा कि जो पराठा आप बनाओगे अच्छे तरीके से नहीं बनेगा और फूटने लग जाएगा। तो ये देखो, मेरा वटाना रेडी हो गया है। अब मैं इसमें आलू फ्राई करूँगी। तो मैंने आपको बोला था कि जितना इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया था हाफ हाफ पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो ये देखो, अब मैं लहसुन और हरा लहसुन भी इसमें थोड़ा तड़का लगा दे रही हूँ, क्योंकि पीसने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा। अब उसके बाद मैं आलू का स्लाइस जो है मैं उसको फ्राई कर देती हूँ, आप देख सकते हो। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आलू का स्लाइस करेंगे तो बिल्कुल
ना मोटा ना पतला, मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पकना चाहिए आपका, ये ध्यान में रखो। और ज़्यादा आपका पानी नहीं होना चाहिए कढ़ाई में, क्योंकि वटाने में अगर ज़्यादा पानी होगा तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो इसके लिए हम आलू को भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, आपको पराठा बनाने में इतना इजी होता है, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, जो वटाना है उसको पीस करके ले लूँगी। और अगर बड़ी मिक्सी में लोगे तो आपका फटाक से हो जाता है और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग हाथ से मसलते हैं तो बहुत टाइम होता है और अच्छे से मसलता भी नहीं है। फिर उसके बाद मैं इसको अभी चल रही हूँ, पीस लूँगी। और मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो आपको इतना ही ऐसे ही रखना है। आप देख सकते हैं कि एक भी वटाना, अक्खा वटाना नहीं है, क्योंकि जब हम पराठा बनाते हैं, कचौरी के लिए तो चलो आपका चल जाएगा, लेकिन जब आप पराठा बनाते हो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं चलता है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आप कितना भी हाथ से मसलते हो फिर भी आपका वटाना अक्खा रह जाता है। और मिक्सी में डालने पे बाद क्या होता है, दोनों अगर अलग अलग पीसेंगे तो बिल्कुल अच्छे से उसका कलर भी आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। जो इंग्रेडिएंट्स आप डाले हो, लहसुन वगैरह, वो भी अच्छे से उसमें पिसा जाता है। तो ये देखो, आलू में मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। अभी इसमें मैं मसाला में सिर्फ मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी मैं डाल दूँगी। और अगर आपको चाहिए तो गरम मसाला डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो स्किप कर दीजिए। तो ये देखो, मेरा आलू पक गया है। अब क्या होगा कि अब हमें बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसे मैंने वटाने को पीसा था वैसे मैंने आलू को भी पीस करके ले लिया, क्योंकि क्या होता है, हाथ से मसलने में कुछ अलग ही होता है, बट अगर आप मिक्सर में पीस दोगे तो पूरा अच्छे से पिसा जाता है और आपका पूरा क्या होगा कि जो वटाना आपने पीसा है अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आलू आपको नहीं दिखेगा। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी वटाने का पराठा या आलू बनाते समय ज़्यादा आलू डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक आलू डाल देंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत लोग सिर्फ वटाने का बनाते हैं, बट आप ऐसा बनाएंगे तो रियली मैं आपको बोलती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये देखो, अब मैं ऊपर से लहसुन, हरा लहसुन और धनिया पत्ती और मिर्ची सब कट करके मैं इसको इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आप कच्चा डालेंगे तो बिल्कुल अच्छा इसका टेस्ट आता है पराठे का। तो इसके लिए मैंने देखो मैं कच्चा डाल रही हूँ, जो हरा लहसुन और धनिया पत्ती ये सब है, क्योंकि हरा लहसुन से आपका पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनता है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये देखो, मेरा कलर बिल्कुल ग्रीन आ गया है। और क्योंकि मैंने दोनों पीस करके ले लिया था, अगर आप ऐसे मसलते थे तो इतना ग्रीनिश कलर नहीं आता था। तो ये देखो, अब मैं चलो बनाना स्टार्ट करती हूँ पराठा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको छोटे छोटे बाइट सेम मीन्स सेम साइज का कर करके पहले रख लूँगी। ये देखो, आप देख सकते हो जैसे हम रोटी बनाते हैं तो वैसे रोटी बनाते समय हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े करके रखते हैं, तो वैसे हमें करना है। और ये देखो मैंने करके रख लिया है। तो इससे क्या होता है, आपको बनाने में बहुत आसानी होती है। थोड़ा आप गेहूं का आटा हाथ में लगा लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपके हाथ में ये चिपकेगा नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाइएगा। तो मैंने बाजू में थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगी कि इसमें फ़िल करूँगी। फ़िल करते समय आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मीन्स ज़्यादा ओवर मत भरिए, क्योंकि जब आप पराठे को मीन्स बेलते हैं तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आप नॉर्मल कीजिए। और ऐसे टेक्निक से भरेंगे तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा आटा होता है वो आप कट कर सकेंगे। फिर उसमें पराठे का क्या होगा, पूरा बराबर लेवल में हर साइड जाएगा, नहीं तो ऊपर क्या आटा आटा पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इसी मेथड से भरना है। तो ये देखो, मैंने सारा पराठे का मीन्स फीलिंग भर लिए हैं। और अब मैं ऐसे इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरा अच्छे तरीके से पेस्ट चारों साइड पहुँच जाएगा और अब हमें बेलने में भी बहुत आसानी रहेगी। और ये बेलने में आप बिल्कुल ढीला हैंड रखिए, कि मीन्स ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डालिए, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपका मीन्स जो पराठा है वो बिल्कुल फूटने लग जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल नॉर्मल बेलन चलाइए। तो ये देखो, मेरा पराठा बनकर रेडी हो गया है। बट आप ध्यान रखिए, पराठा बनाते समय आप अपना पुराना ही तवे का यूज़ कीजिए, क्योंकि ऑयल से क्या होता है, आपका तवा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैंने पुराना ही तवा यूज़ किया जिस पे कि मैं पराठा बनाती हूँ।
तो रोटी और पराठा दोनों बनाने के लिए अलग अलग तवे सबके घर में होते हैं। तो ये देखो मैंने अब इसमें मैं ग्रीस कर दूंगी। क्या होता है पराठे में आप अगर ऑयल ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो आपका पराठे का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। आप घी लगाइए, तो हम लोग घी भी लगाते हैं, ऑयल भी लगाते हैं, बट ऑयल का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखो मैं ऑयल इसमें लगा दे रही हूँ अच्छे से। आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ऑयल खाते हैं। तो ये देखो मैंने अच्छे से पराठे में ऑयल लगा दिया है और मेरा पराठा सिक रहा है। और इसमें जब तक ब्राउनिश कलर थोड़ा नहीं आ जाता है मैं इसको सिकने दूंगी। मैं रियली बोलती हूँ कि मीन्स जो ये वटाने का पराठा होता है अगर आप एक बार बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और इस टेक्निक से बनाएंगे तो रियली मैं आपको बोल नहीं सकती कि कितना ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा। तो आप खुद बनाएंगे तो पता चलेगा। अभी तो आप देख रहे हो बहुत लोग क्या करते होता है कि आलू या वटाना आपका अक्खा रह जाता है। कभी नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डबल टाइम भी जाता है, प्लस टेस्ट भी नहीं अच्छा आता है। ऐसे में क्या होता है टाइम भी बहुत कम जाता है, क्योंकि आप जो मसाले में टाइम यूज़ करेंगे वो आप भूनने में कर दीजिए। वटाने के बाद अगर आप आलू डालते हैं तो आलू मीन्स क्या होता है अगर आप पहले आलू डाल देंगे भूनने के लिए तो प्रॉब्लम कि आलू चिपक सकता है, फिर वटाना डालोगे तो कढ़ाई जल सकती है। तो इसके लिए पहले वटाना डालने का फिर आलू। तो ये देखो मेरा पराठा बन के रेडी हो गया है। और अब मैं एक एक करके सारा पराठा आपको दिखा दे रही हूँ। देखो कितना अच्छा और खूबसूरत बना है और कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। बस आप एक ही बात का ध्यान दीजिएगा कि जब इसको बेलन से बेलते हैं तो ज़्यादा आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे आप पराठा बनाते हो ऐसे ही बनाना है, क्योंकि इस समय अगर इस टाइप से आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यकीन दिलाती हूँ कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका पराठा अच्छा भी बनेगा। ये देख सकते हैं आप, लग ही नहीं रहा है कि मैं वटाने का पराठा बना रही हूँ। बिल्कुल बेलन मेरा मूव कर रहा है, बिल्कुल मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि मेरा जो वटाना है बिल्कुल अक्खा नहीं है। थोड़ा बहुत उसके जो रेसे रहते हैं तो उससे होता है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पराठा भी जल्दी बनता, आप परेशान नहीं होंगे। नहीं तो पराठा बनाते समय वटाने का प्रॉब्लम ये होती है कि बिल्कुल जो वटाना खड़ा रह जाता है वो मीन्स ऊपर आ जाता है, तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये देखो मेरा सारा पराठा बन के रेडी हो गया है। मैंने एक एक करके सारा पराठा बना दिया है। और ये पराठा बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी और आसानी से हो जाता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। बट आपको इसी मेथड का यूज़ करना है। आप अगर एक साथ मसलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो प्लीज़ आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और ऐसा पराठा बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि मीन्स आपने बनाया तो आपको ये पराठा कैसे लगा। अब मैं क्या करती हूँ कचौरी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो कचौरी सेम वही फीलिंग्स रहेंगे, इसके लिए मैंने एक साथ आपको दिखा दिया है, बट थोड़ा सा इसको भरने का तरीका अलग होगा। तो ये देखो मैंने सारा जितने भी उसके बेस थे उसको मैंने रेडी कर लिया है। क्या होता है आप बेस रेडी कर लोगे तो आपको बनाने में बिल्कुल झटपट 5-10 मिनट में आपका पूरा कचौरी बनकर रेडी हो जाता है। तो मैं सारी चीज़ें पहले से रेडी कर ली थी, क्योंकि मुझे दोनों बनाना था, पराठा और कचौरी दोनों बनाना था, क्योंकि मेरे घर में दोनों चीज़ें लोग पसंद करते हैं। क्योंकि पराठे का अलग होता है और कचौरी का अलग होता है। कचौरी में क्या होता है आपका पूरा पेस्ट रहता है तो उस लोगों को और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। और पराठे में क्या होता है कि थोड़ा सा पेस्ट कम होता है। तो इसकी कचौरी तो उससे भी लाख गुना अच्छी होती है, आपके पराठे से लाख गुना कचौरी अच्छी होती है। और पराठा तो अच्छा होता ही है, पराठे का प्रॉब्लम नहीं है, बट पराठे से कंपेयर टू मीन्स आपकी कचौरी अच्छी होती है। तो ये देखो आपको ऐसे भरना है। कभी भी कचौरी भरते समय आप ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स्ट्रा आटा है उसको प्लीज़, जैसे मैं देखो निकाल रही हूँ, ऐसे एक्स्ट्रा आटा आप निकाल दीजिएगा तो ऊपर जो आटे रहते हैं वो नहीं रह जाएंगे, फिर आपको खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखो मेरी सारी कचौरी बनके रेडी हो गई है। मैं एक एक करके बना लूँगी, क्योंकि मैंने सारी व्यवस्था पहले से करके रखी थी, बेस भी मैंने बना दिया था, तो जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं जा रहा है और मेरी कचौरी बन के रेडी भी हो रही है। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो इसमें फीलिंग्स करते हैं वटाने का वो बिल्कुल ज़्यादा क्वांटिटी में कीजिए,
क्योंकि क्या होता है कि कचौरी या पराठा किसी भी चीज़ में जब तक फिलिंग ज़्यादा नहीं रहता है तो फिर आटा खाने में मज़ा नहीं आता है। तो ये देखो मेरी सारी कचौरी रेडी हो गई है। मैंने ना ज़्यादा मोटा बनाया, ना ज़्यादा पतला बनाया, ना ज़्यादा बड़ा बनाया, मीडियम साइज़ का मैं कचौरी बनाती हूँ। तो ये देखो अब मेरी कचौरी सारी मैंने डाल दिया। अब इससे क्या होगा कि ये भी कचौरी इसमें फूटेगी नहीं। और बिल्कुल आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है। हाई फ्लेम करेंगे तो आपकी कचौरी जल जाएगी। और आपको इसमें आटे में मोयन देने की या ये से कुछ ज़रूरत नहीं है। आप अगर देना है तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं मोयन दे के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑयल में ही इसको तलते हैं और वापस से हम मोयन देंगे तो फिर ऑयली ऑयली पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ज़्यादा इसमें मीन्स मोयन नहीं देती हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे बनाती हूँ। तो ये देखो अभी मैं मीडियम फ्लेम पे कचौड़ी को तल रही हूँ और ये देखो मेरी कचौरी में कलर आने शुरू हो गया है। लेकिन आप इस टाइप से अगर कचौरी बनाएंगे तो आपकी कचौरी फूटेगी भी नहीं और बिल्कुल अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। और मीन्स आपको बनाने में भी जगह मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट डालने से क्या होता है कि आपकी कचौरी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ अगर आटा ही डालना है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो ये देखो मेरी पूरी कचौड़ी बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको सर्व किया है, आपको मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ और कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कड़क कड़क कचौड़ी हुई है। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और प्लीज़ एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलिए कि अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और अपने घरों में बनाने का ट्रायल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।